बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज का हमारा टॉपिक है कि जिगर को ख़राब करने वाली कौन सी ग़िज़ा हैं जो हमारी रोज़मर्रा की डाइट का हिस्सा होती हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जिगर हमारे जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है और ये हमारी पसलियों के नीचे होता है। ये हमारे जिस्म में बहुत से अहम काम सर अंजाम देता है। हमारा जिगर खून को डिटॉक्स करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा कुछ खास किस्म के प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है। ब्लड प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन को आयरन को इस्तेमाल करने में मदद करता है। इसके अलावा ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। यह हाजमे के दौरान छोटी आंत के हाजमे में मदद करता है। यह हमारे ब्लड से टॉक्सिन्स को फिल्टर करके इनकी सफाई करता है। इसके अलावा हमें किसी खास डाइट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जिगर ये काम कुदरती तरीके से करता है। लेकिन कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जिनको खाया भी मज़े से जाता है और इनके नुकसानात भी सबसे ज़्यादा हमारे जिगर पर पड़ते हैं, जो जिगर के बड़े नुकसान का सबब बनते हैं। जिगर हमारी बॉडी का वो पार्ट है जिस पर नाक़िस और गैर मुतवाज़िन खानों का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी होता है। ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम उन तमाम ग़िज़ाओं से गुरेज करें जो हमारे जिगर में तबाही का सबब बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे जो हमारे जिगर को बुरी तरह डैमेज करती हैं। सबसे पहले है फैटी फूड्स। लोगों की बड़ी अक्सरियत फास्ट फूड की शौकीन होती है। हमारे यंगस्टर्स भी जंक फूड और प्रोसेस फूड्स के अलावा सब्जियों को पसंद नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आज के नौजवान नस्ल मुख्तलिफ बीमारियों में सबसे ज़्यादा मुब्तला हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह नाक़िस और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल है। प्रोसेस फूड, कैन फूड्स और फास्ट फूड्स हमारे मैदों के साथ जिगर पर भी बुरे असरात मुरतब करता है। इसके अलावा चिकनाई और डीप फ्राइड वाली ग़िज़ाएँ भी हमारी ओवरऑल सेहत को बहुत नुकसान देती हैं, जिससे फालिज, हार्ट प्रॉब्लम्स और बैड कोलेस्ट्रॉल की तादाद में इजाफा हो जाता है। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो इनके बेजा इस्तेमाल से गुरेज करें। अब हम बात करेंगे हाई शुगरी फूड्स की। हम में से बहुत से लोगों में खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है। मीठे में शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसको जहरीला बना देता है, जो मोटापे, जिगर के अमराज और शुगर का बायस बनता है। जब चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो जिगर इसको इजाफी चर्बी में तब्दील कर देता है, जो वक्त के साथ हमारे जिगर को फैटी बना देता है, जिसे फैटी लीवर कहते हैं। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें, ये हमारी डाइट का एक रेगुलर पार्ट बन चुका है और ज़मानों से इसकी इस कदर एडवर्टीजमेंट होती है कि बच्चा भी सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ अट्रैक्ट होता है और बढ़ती उम्र तक इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी सेहत को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक जिगर में पेचीदगियों का बायस बनती है और जिगर को फैटी करने में भी अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा सोडा, चीनी और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन जिगर की सेहत को नुकसान पहुंचाने का सबब बनता है। अगर आप ठंडा ड्रिंक लेना चाहते हैं तो फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। इसके अलावा नारियल का पानी भी जायके और ग़िज़ाइयत में भरपूर होता है। नेचुरल जूसेस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप नींबू पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। अल्कोहल का इस्तेमाल हराम भी है और नुकसान भी है। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और इसके बावजूद चाहते हैं कि आपका जिगर सेहतमंद रहे तो यकीनन आप गलती पे हैं। ये नुकसानदेह भी है और हमारे मज़हब में हराम भी है। अब हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत मुफीद है और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, लेकिन अगर हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिगर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सप्लीमेंट के बजाय अगर आप ताज़े फल और सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए इसको हासिल करें तो विटामिन ए आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप नॉलेज मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगजीन अपने मोबाइल पर पढ़िए। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।